Hello guys, good evening to all of you. Welcome in my BMSM programming classes. So आज जो है मैं जो है इस सेशन को जो लेकर के आया हूँ उस सेशन का नाम है व्हाट इज जेवीएम गाइस। जैसा कि मैंने आपसे बहुत पहले प्रॉमिस किया था कि जेवीएम के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर के मैं आऊँगा, क्योंकि जेवीएम ही है जो जो जावा के पूरे अंदर के इंटरनल फंक्शनैलिटी को बताता है कि कैसे हमारा कोड जो है कहाँ से कहाँ जाता है, फिर उसके बाद किस पार्ट तक जा करके फाइनली वो एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट शो करवाता है। ओके, सो आज वो वेटिंग जो है, आज वो वेट जो है खत्म कर रहे हैं हम, क्योंकि आज मैं उसी टॉपिक को लेकर के आ गया हूँ। सो सो गाइज, इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे और आई होप आपको बहुत अच्छे से जेवीएम समझ में आने वाला है। आप आने वाले टाइम में प्रोग्रामिंग को बहुत ही इंजॉय तरीके से मतलब करोगे सब कुछ। सो इसलिए मैंने ऐसे कहीं कहीं आप मेरा टाइटल भी देखोगे इंजॉय द प्रोग्रामिंग, कि मैं उसी वे में ही सोच करके मैं ये चीज मैंने स्टार्ट किया है, ताकि मेरे चैनल से जो लोग सीखेंगे वो एकदम मतलब लगे कि हाँ हम गेम खेल रहे हैं या समथिंग लाइक कुछ गेम मतलब खेल रहे हैं। खेल खेल में मैं सिखाऊंगा सब कुछ। सो चलिए बिना टाइम को लैप्स किए हुए हम स्टार्ट करते हैं जेबीएम के ऊपर वीडियो। ओके, तो देखिए जैसा कि हमारा यहाँ पे टॉपिक है व्हाट इज जेवीएम। तो देखिए जेवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन। क्या होता है? जेवीएम का जो फुल फॉर्म होता है, अगर इसको हम बड़ा करके दिखाएं आपको, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर। ओके हाँ, आप दिख रहा होगा आप लोग को। तो जेवीएम का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। अब एक्चुअली अब आप लोग सोच रहे होंगे ये जो जेवीएम है ये कहीं क्या मतलब कुछ हार्डवेयर चीज रहता है क्या? तो नहीं, ये हार्डवेयर चीज नहीं होता, ये एक प्रोग्राम ही होता है। आई मीन मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है। ओके, तो ये करता क्या है, क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं? तो एक्चुअली क्या है, जेवीएम क्या करता है कि जो आप कोड लिखते हैं, जो आप क्लास फाइल बना करके जो आप कोडिंग जो लिखते हो जावा का प्रोग्राम जो आप लिखते हैं, उसमें जो क्लास जो आपका प्रोग्राम होता है वो बहुत सारे मॉड्यूल से मिलकर के बना होता है। आप पढ़े भी होंगे मॉड्यूलरिटी, एक वर्ड आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट में, मॉड्यूलरिटी की। मॉड्यूलरिटी का मतलब होता है कि आप अगर एक बड़े से बड़े चीज को अगर छोटे छोटे पार्ट में अगर तोड़ करके अगर काम कर रहे हो तो दिस इज अ मॉड्यूलरिटी। मतलब छोटे छोटे मॉड्यूल में आपने उस चीज को तोड़ दिया। ओके, द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन द इनटू सम मॉड्यूल्स ऑफ अ बिग प्रोग्राम, दिस इज नोन एज मॉड्यूलरिटी। अगर आप किसी बड़े से प्रोग्राम को अगर छोटे छोटे मॉड्यूल में तोड़ देते हैं ना, तो दिस इज अ मॉड्यूलरिटी। ओके, तो क्या होता है कि हमारा एक प्रोग्राम बहुत सारे मॉड्यूल से मिलकर के बना होता है और हर मॉड्यूल का अपना अपना काम होता है। जैसे आप प्रोग्राम में आप मेथड यूज करते हैं, वेरिएबल यूज करते हैं, क्लास क्लास यूज करते हैं, मेन फंक्शन यूज करते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स यूज करते हैं। तो हर वो चीज जो है ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे जाकर के एग्जीक्यूट हो जाता है, एक ही बार में वो सब कुछ प्रोसेस हो जाता है। उसके लिए क्या है, सब कुछ अलग अलग मतलब प्लेस डिसाइड किए गए हैं जेवीएम के अंदर में, और सबका अलग अलग काम काम करने का तरीका अलग अलग है। तो आइए चलिए नेक्स्ट। तो पहला नंबर आप समझे होंगे कि जेवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। मतलब ये एक क्या है, प्रोग्राम है। पहला आपका कंफ्यूजन दूर मैंने कर दिया, ये प्रोग्राम है, कोई हार्डवेयर चीज नहीं है। तो नेक्स्ट लाइन में लिख भी दिए हैं कि इट इज नॉट अ हार्डवेयर मशीन। ठीक है, ये कोई हार्डवेयर मशीन नहीं है, जस्ट ए स्पेसिफिकेशन दैट द प्रोवाइड द रन टाइम एनवायरनमेंट विद जावा बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड। जो भी आप कोड लिखते हैं ना, तो वो सब सारा इसी के अंदर में लोड होता है। अब ये लोड कौन करता है? एक है इसमें प्रोग्राम क्लास लोडर सबसिस्टम। क्लास लोडर सबसिस्टम करता क्या है कि आपके प्रोग्राम को जेवीएम के अंदर में लोड करवाने का काम करता है। ओके, अब ये यहाँ पे ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, इट इज ए स्पेसिफिकेशन दैट प्रोवाइड द रन टाइम एनवायरनमेंट इन विच जावा बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड। जेबीएम जो एक रन टाइम इन्वायरमेंट देता है, मतलब प्रोग्राम जहाँ पे प्रोसेस, आपका जो कोड जहाँ पे प्रोसेस होता है। रन टाइम इन्वायरमेंट कहने का मतलब क्या, जहाँ पे काम चल रहा हो। ठीक है, जहाँ पे काम रनिंग मोड में हो। तो जेबीएम के अंदर में ही आपका सारा कोड रनिंग मोड में होता है, इसीलिए ऐसा यहाँ पे लाइन लिखा गया है।
नेक्स्ट पढ़ते हैं, जेवीएम एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट चीज है, ठीक है। जेवीएम क्या है, एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट चीज है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये अभी हम आगे भी नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग ऑपरेशंस, इसके अंदर में क्या होता है, कुछ इस तरह का कुछ कुछ काम जो है ये जेवीएम के अंदर में परफॉर्म होता है। तो काम क्या क्या है, पहला है लोड द कोड, फिर उस कोड को वेरीफाई करो, फिर कोड को जब वेरीफाई हो गया मतलब सही है, कोई मतलब अननोन कोड उसमें नहीं है, तो एक्स्ट्रा कोड नहीं है, तो उसको एग्जीक्यूट कर दो। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर एक एक क्या कर दो, एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा दो, जहां पे फाइनली कोड जो है आउटपुट आपको देगा। ओके, तो इसको जो है थोड़ा सा मैं अभी छोटा कर दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब इसका जो है कुछ आर्किटेक्चर जो है कुछ इस तरीके से है, समझे क्या है आर्किटेक्चर, कुछ इस तरीके से है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे सारा क्लियर सब कुछ किया हुआ है कि सबसे पहले क्या है, क्लास लोडर। क्लास लोडर एक प्रोग्राम है आपका, ठीक है। इसमें आपका सारा कोड लोड हो गया, ये क्या किया, सारा कुछ फेच कर लिया, और यहाँ पे एरो का साइन भी देख रहे होंगे, ये भेजता भी है और लाता भी है, ठीक है। ये क्या किया, टोटल का टोटल आपसे कोड ले लिया और डाल दिया कहाँ पे, जेवीएम के अंदर में। ये आपका जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक नीचे, एरो के बाद, ये एरो के बाद जो ये इधर बॉक्स वगैरह ये सब जो दिख रहा है, सब टोटल जेवीएम का पार्ट है। तो जेवीएम के अंदर में आया, आने के बाद ऐसे क्लास लोडर भी एक जेवीएम का पार्ट ही है, क्योंकि यही जो है मतलब समझो कि एक दरवाजा हो गया ये, जहां से आपका कोड सारा एंट्री होगा अंदर में। तो ये सब छोटे छोटे रूम हो गए। ओके, तो देखिए पहला रूम है हमारे पास क्लास एरिया। तो क्लास एरिया नाम से ही नहीं लग रहा है, इसमें सारा जो क्लास से रिलेटेड जो भी चीज होगा सारा इसमें स्टोर हो जाएगा। ओके, तो जैसा बात है वैसा ही ये यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है हीप। हीप में क्या होता है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करते हो, वो सब सारा आपका ऑब्जेक्ट का कलेक्शन इसमें आकर के स्टोर हो जाता है, ठीक है। और हर ऑब्जेक्ट का एक अलग अलग एड्रेस के साथ स्टोर होता है, ऐसा नहीं कि सब एक ही में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि उस फिर क्या होगा, अगर एक ही में मिल जाएगा फिर बाद में एक्सेस करने में दिक्कत हो जाएगा, लेकिन जावा के अंदर ऐसा किया गया है कि नहीं, जो भी चीजें सब कुछ सेपरेट रहो। नेक्स्ट है स्टैक। स्टैक क्या करता है कि जो भी आपका वेरिएबल वगैरह जो भी चीज है, जो पार्शियली जो आपका जो रिजल्ट वगैरह जो होता है, वो सब का सारा कलेक्शन जो है आपका यहीं पे आकर के स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है नोट्स भी आप बनाएंगे, नीचे अभी मैंने बहुत सारा चीज लिख दिया है इसके बारे में, हर चीज को इंडिविजुअली डिस्कस किया है। सो अभी आप वर्बली समझ लो, देन मैं जब नीचे लेकर के जाऊंगा, मैं पेज को जब स्लाइड करूंगा देन आप नोट्स कर लेना। फिर है नेक्स्ट पीसी रजिस्टर। पीसी रजिस्टर जैसे आप प्रोग्राम काउंटर के बारे में सुने होंगे, पीसी का मतलब प्रोग्राम काउंटर, ना कि पर्सनल कंप्यूटर। ओके, तो क्या है यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि आपका जो लेट करंटली में जो एग्जीक्यूट होने वाला प्रोग्राम होता है उसको क्या करता है, उसको फेच करके रखता है, ठीक है। बाकी तो इसका कोई काम नहीं होता, बस उसमें उसको एड्रेस करके रख देता है। आप ये जब बेसिक पढ़े होंगे कंप्यूटर का जो बेसिक जो है, जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे पीसी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बट डोंट वरी मैं इसमें बात करूंगा। ओके, बस इतना अभी समझो कि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, एक तरह का प्रोग्राम है, एक एरिया है जहाँ पे क्या होता है, जो करंटली एग्जीक्यूट होने वाला जो प्रोग्राम होता है, वो हमारा जो करंटली एग्जीक्यूट होने वाला जो टास्क होता है, वो आकर के यहाँ पे स्टोर रहता है। ओके, नेक्स्ट नेटिव मेथड स्टैक। ठीक है, यहाँ पे भी जो है कुछ इस तरीके, यहाँ पे भी जो है जो आपका मतलब वेरिएबल वगैरह ही लमसम जो है यहाँ पे क्या होता है, पहले ये स्टोर्ड होता है, और बाकी कुछ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट जो है अभी हम आगे नेक्स्ट देखेंगे इसको डिटेल में अच्छे से। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन, बस मैं अभी फ्लो समझा रहा हूँ। ओके, एग्जीक्यूशन इंजन है। एग्जीक्यूशन इंजन क्या किया आपका, सारा यहाँ से जब बारी बारी से प्रोग्राम को ये फेच करेगा, और फेच करने के बाद आपको इसको दे देगा नेटिव मेथड इंटरफेस को, और ये क्या करता है, यहाँ से बारी बारी से उठा करके नेटिव जावा लाइब्रेरी को पास कर देता है, और फिर इसके अंदर में कंपाइलर यहाँ पे कुछ और इस पिक्चर में कुछ इंटर मतलब इनडायरेक्टली दिखाया गया कुछ चीज, ठीक है। मैं उसको अभी डिस्कस कर ही दे रहा हूँ, देन नीचे भी लिखा हुआ है सारा नोट्स में। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से जो भी चीज है, जो आपका क्लास ऑब्जेक्ट जो भी सारा यहाँ पे स्टोर्ड है, वो बारी बारी से यहाँ पे एग्जीक्यूशन इंजन में आता है। एग्जीक्यूशन इंजन में क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास जस्ट इन टाइम एक कंपाइलर होता है, ठीक है। इंटरप्रेटर कंपाइलर सब यहीं पे होते हैं। ये क्या करता है
कि फटाफट प्रोग्राम को खींचता है और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब बाइट कोड को यहाँ से लोड करेगा और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके और फाइनली उसको एग्जीक्यूट करवा देता है। ठीक है, और जब वो चीज एग्जीक्यूट कर जाता है तो फाइनली जो है क्या करता है जेवीएम, यहाँ पे आप जैसे देखे होंगे रन टाइम, एक रन टाइम इन्वायरमेंट ये मतलब इसको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, रन टाइम इन्वायरमेंट यहाँ पे जैसे आप मैंने पढ़ाया था कि ये जो है प्रोवाइड रन टाइम इन्वायरमेंट देता है। ओके, सो फाइनली जब ये सब सारा कोड जब जेवीएम सारा प्रोसेस कर लेगा उस प्रोग्राम को, जो आपने जो लिखा है जो कोड, जब प्रोसेस हो जाएगा फाइनली तो उसको एग्जीक्यूशन के लिए भेज देता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए भेज देगा और एग्जीक्यूशन इंजन क्या करेगा, फाइनली उसको एग्जीक्यूट करा के आपको जो है आउटपुट स्क्रीन पे शो करवा देता है रिजल्ट को, और इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब आते हैं बारी बारी से हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं, देन आपको सब कुछ अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो कीप द पेशेंस, और यहाँ पे फोकस करेंगे हम, जो लाइन बाय लाइन समझाएंगे उस चीज को, और आप नोट्स भी कर लेना, देखेंगे अभी है। लेकिन आप, मैं बोलूंगा कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ अभी, तो आप वीडियो को पॉज कर पहले एक बार इसको समझ लो अच्छे से। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना आप, कि आप वीडियो को पॉज कर करके आप नोट्स बना लेना। उससे क्या होगा कि आप एक बार मेरा जो समझा, मैं जो समझा रहा हूँ समझ में भी आपको आ जाएगा, जब आप दोबारा नोट्स करोगे तो आपको वो चीज याद भी हो जाएगा। ठीक है, फिर मतलब आपको थर्ड टाइम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो पहले आप चीजों को, मेरे मैं जो बता रहा हूँ उस चीजों को समझो, और उसके बाद फिर क्या करो, आप अपना नोट्स बना लेना। ओके राइट, नेक्स्ट चलो आते हैं हम लोग। तो पहला हम लोग देखे थे क्लास लोडर, जो ऊपर में दिखाए थे कि ये दरवाजा होता है जेवीएम का। ये क्या बोलता है कि क्लास लोडर एक सब सिस्टम है जेवीएम का, विच इज यूज टू लोड द क्लास फाइल। ये क्या करता है कि आपका जो प्रोग्राम जो होता है, ये पूरे प्रोग्राम, क्लास फाइल करने का मतलब क्या, आपका जो बाइट कोड जो बना पूरा का पूरा प्रोग्राम का, वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है जेवीएम के अंदर में लोड हो जाता है। वेन एवर वी रन द जावा प्रोग्राम, जब भी हम जावा प्रोग्राम को रन कराने का ट्राई करते हैं तब उसी टाइम होता है ये कहानी, पहले नहीं। ठीक है, जब हम कंपाइल करा देते हैं तो उस टाइम कुछ ऐसा नहीं होता। जब आप प्रोग्राम को रन कराते हो ना, तो दैट टाइम जो है क्या करता है जेवीएम के अंदर में क्लास लोडर जो है, उसका जो सब सिस्टम जो है वो क्या करता है, आपके सारे प्रोग्राम को, आपका जो क्लास फाइल जो होता है उसको लोड कर लेता है खुद में। फिर क्या करता है कि इट इज लोडेड फर्स्ट बाय द क्लास लोडर, उसको लोड कर लेता है फर्स्ट टाइम में। देयर आर 3 बिल्ट इन क्लास लोडर इन जावा। अब क्या है कि क्लास लोडर में भी तीन तीन चीजें हैं उसके अंदर में। पहला है बूट स्ट्रैप क्लास लोडर, ये क्या करता है देखो, दिस इज द फर्स्ट क्लास लोडर विच इज द सुपर क्लास ऑफ एक्सटेंशन क्लास लोडर। एक सुपर क्लास है, इट लोड्स द rt डॉट जार फाइल, ये जो जार फाइल जो वगैरह जो होता है उस चीजों को ये लोड करने का काम करता है। विच कंटेन्स ऑल क्लासेस फाइल ऑफ जावा स्टैंडर्ड एडिशन लाइक जावा डॉट लैंग पैकेज हो गया, ठीक है, जावा डॉट नेट पैकेज हो गया, जावा यूटीएल पैकेज हो गया। ये सब सारा चीज कहाँ पे लोड होता है, लाइब्रेरी, वो सब आपका बूट स्ट्रैप क्लास लोडर के अंदर में, यानी क्लास लोडर के अंदर में ही ये चीज होता है। ये मतलब समझो कि ये एक बेटा हो गया ये। ठीक है, फर्स्ट बेटा जो है, ये क्या किया कि सारा लाइब्रेरी को ये लोड करने का काम करता है। ठीक है, जावा आईओ पैकेज हो गया इस तरीके से, जावा एसक्यूएल पैकेज हो गया, और भी सारा पैकेज होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरा इसका पार्ट बेटा है कौन, एक्सटेंशन क्लास लोडर। ये क्या करता है भाई, इनका काम क्या है तो देखो, तो दिस इज द चाइल्ड क्लास लोडर और बूट स्ट्रैप, ये बूट स्ट्रैप का ही छोटा सा बच्चा है, मतलब समझो क्यूट सा बच्चा है। तो ये चाइल्ड क्लास लोडर ऑफ बूटस्ट्रैप एंड पेरेंट क्लास लोडर ऑफ सब सिस्टम क्लास लोडर। इट लोड्स द जार फाइल लोकेटेड इनसाइड जावा होम jre live ext डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये पाथ दिया गया है, इस पाथ के अंदर में जो आपका डायरेक्टरी वगैरह जो होता है, जो जार फाइल जो वगैरह जो होता है उस तरह का, अगर फाइल इसके पास आता है तो ये उस चीजों को सब क्या कर लेगा, ये लोड कर लेगा। ठीक है, बाकी इनका कोई लेना देना नहीं है, जार फाइल को छोड़कर किसी फाइल को ये लोड नहीं करते। नेक्स्ट आते हैं सिस्टम एप्लीकेशन क्लास लोडर, सिस्टम या एप्लीकेशन बोल लो, क्लास लोडर थर्ड है। तो बोलता है कि ये भी एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, गोलू मोटू, चाइल्ड क्लास लोडर ऑफ एक्सटेंशन क्लास लोडर का। ठीक है, ये इसका बच्चा हो गया। इट लोड्स द क्लासिफाइज फ्रॉम द क्लास पाथ। By default, class path is just set to current the directory
you can change the class path using dash cp, माइनस का साइन है ये, माइनस cp, या फिर आप क्लास पाथ कैसे चेंज कर सकते हो, माइनस साइन क्लास पाथ लिख करके स्विच। इट इज ऑल्सो नोन एज एप्लीकेशन क्लास लोडर। ठीक है, तो ये जो क्लास का जो पाथ वगैरह जो होता है, सिर्फ उसी को ये लोड करने का काम करता है, बाकी से बाकी इसको कोई लेना देना नहीं है। सॉरी गाइस, गला मेरा फंस गया थोड़ा। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा हमारा था हीप। सॉरी, यहाँ पे मेथड एरिया का बात होता है, हम लोग मेथड एरिया को देखते हैं। तो नाम से ही है, मेथड है, क्लास मेथड एरिया, मतलब क्लास के अंदर जो मेथड वगैरह होंगे उसको ये लोड करेगा। तो क्लास मेथड एरिया स्टोर द पर क्लास स्ट्रक्चर सच एज द रन टाइम कांस्टेंट पूल फील्ड एंड मेथड डेटा कोड फॉर मेथड। मेथड से रिलेटेड जो भी चीज इसको मिलेगा, ठीक है, जो भी क्लास का स्ट्रक्चर जो होगा, उस क्लास का स्ट्रक्चर क्या हो गया, उसके अंदर मेथड वेरिएबल जो भी चीज है सब कुछ, ओके, तो सब सारा चीज कौन स्टोर करेगा, तो क्लास मेथड एरिया, राइट। नेक्स्ट आता है हीप एरिया। हीप के बारे में जैसे भी मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट को स्टोर करने का काम करता है। इट इज द रन टाइम डेटा एरिया इन विच ऑब्जेक्ट्स आर एलोकेटेड। हीप एरिया के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट जो आपका प्रोग्राम में होता है कोड में, वही जाकर के एलोकेट हो जाता है इसमें। नेक्स्ट है स्टैक। स्टैक में जैसे मैंने बताया था, पार्शियली जो भी चीज होता है ना, उसको स्टोर करने का काम करता है। तो जावा स्टैक स्टोर द फ्रेम्स, इट होल्ड्स द लोकल वेरिएबल्स एंड पार्शियल रिजल्ट्स एंड प्लेज अ पार्ट इन द मेथड इन इन्वोकेशन एंड रिटर्न। मतलब जो भी टेम्परली जो चीज होता है, ठीक है, या आपके पास आपके प्रोग्राम में जो लोकल वेरिएबल्स वगैरह जो होते हैं, उन सभी चीजों को ये, या जो आपका कुछ काम होने के बाद जो रिजल्ट जो होता है, वो सब सारा चीज स्टोर करने का काम कौन करता है, तो हमारा स्टैक, स्टैक एरिया, ओके। अब बात होता है कि स्टैक के अंदर में क्या होता है कि लॉट्स ऑफ प्रोग्राम होगा, लॉट्स ऑफ कोड, लॉट्स ऑफ वेरिएबल वहां पे स्टोर होगा। तो उस टाइम ये क्या करता है कि ईच थ्रेड हैज अ प्राइवेट जेवीएम स्टैक क्रिएटेड एट द सेम टाइम एज अ थ्रेड। थ्रेड क्या होता है, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, ओके। जो भी एक छोटा सा प्रोग्राम होगा, वो सब क्या होगा, सब सब आपस में प्राइवेट होंगे, मतलब किसी को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा, ओके। और ये सब कब होगा, तो जैसे जो जो लोग आते जाएंगे, उनका जो है वो उसी टाइम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जो भी थ्रेड आएगा, जो भी छोटा सा कोड कुछ भी आएगा स्टैक के अंदर में, तो उसका एक सेपरेट क्या होगा, एक एड्रेस के साथ वो स्टोर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ न्यू फ्रेम इज क्रिएटेड ईच टाइम अ मेथड इज इन्वोक्ड। और जब मेथड को ही वहां से, जब मेथड एरिया से जब मेथड को जब कोई इन्वोक करता है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, एक नया नया फ्रेम जनरेट होता है, ठीक है। मतलब अब फ्रेम कहने का मतलब क्या, एक सेट, ठीक है, प्रोग्राम का जो है मतलब कलेक्शन ऑफ कोड बोल सकते हो उसको, ठीक है। फ्रेम एक सेगमेंट, टुकड़ा बोल सकते हो, जो भी बोल लो। तो न्यू फ्रेम इज क्रिएटेड ईच टाइम अ मेथड इज इन्वोक्ड। जब जब मेथड कॉल होगा, तब तब क्या होगा, एक फ्रेम उसका, एक कलेक्शन जो उसका एक जनरेट हो जाएगा। अ फ्रेम इज डिस्ट्रॉय व्हेन द मेथड इन्वोकेशन कंप्लीट्स। और जैसे मेथड कंप्लीटली कॉल्ड हो जाएगा, देन फ्रेम जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। अभी जस्ट बताए थे कि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इसी को पीसी रजिस्टर के नाम से जानते हैं हम लोग। तो ये क्या करता है कि इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द जावा वर्चुअल मशीन इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। मतलब जो प्रोग्राम करंटली एग्जीक्यूट होने वाला है, जो कोड करंटली एग्जीक्यूट होने वाला है, उसके एड्रेस को ये स्टोर करके रखता है, बाकी इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा कि नेटिव मेथड स्टैक। इसके बारे में मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, जो भी वेरिएबल हो गया, मेथड हो गया, ये सब सारा चीज जाकर के स्टोर होता है इसमें। तो वही चीज है यहाँ पे, इट कंटेन्स ऑल द नेटिव मेथड्स यूज इन द एप्लीकेशन। अब नेटिव मेथड कहने का मतलब जो आप डिफाइन किए हो खुद से, वो चीज, ओके। नेक्स्ट होता है एग्जीक्यूशन इंजन। तो एग्जीक्यूशन इंजन क्या करता है, तो इसमें जो है तीन तरह का चीज होता है, जैसे मैंने बताया था कि एग्जीक्यूशन इंजन में ही हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। वो दोनों क्या करता है, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो देखिए, इंटरप्रेटर क्या होता है, रीड द बाइट कोड स्ट्रीम देन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। अब
इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन काम करता है, लाइन बाय लाइन किसी चीज को कन्वर्ट करने का काम करता है। तो देखा गया कि भाई ये अकेले नहीं कुछ कर सकता। मान लो बहुत बड़ा प्रोग्राम अगर लोड हो गया है जेवीएम के अंदर में, और उस टाइम अगर इंटरप्रेटर को लगा दिया जाएगा तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन काफी स्लो हो जाएगा। तो इसके फंक्शनलिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, इसमें कंपाइलर को डाल दिया गया। ओके, तो उस कंपाइलर का नाम क्या है, तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये क्या करता है, तो देखिए, इट इज यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। ये क्या करता है, जो स्पीड जो है कन्वर्टिंग, जो कन्वर्ट होने वाला जो कोड का स्पीड है, वो इसको इम्प्रूव कर देता है। अब ये JIT कंपाइलर क्या है, पार्ट्स ऑफ द बाइट कोड दैट हैव द सिमिलर फंक्शनलिटी एट द सेम टाइम एंड हेंस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ द टाइम नीडेड फॉर द कंपाइलेशन। कंपाइलेशन में जो इंटरप्रेशन में जो टाइम लगता था, वो इसको उसके फंक्शनलिटी को ये बढ़ा देता है। If the term compiler refers to translate the from the instruction set of the Java virtual machine to the instruction set of the specific CPU। मतलब बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उस जो काम करता है ये, उसी को ट्रांसलेटर बोलते हैं, उसी और उसी प्रोसेस को कंपाइलर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है लास्ट, जावा नेटिव इंटरफेस। जो लास्ट बॉक्स था, इसमें क्या होता है, देखिए कि जावा नेटिव मेथड, जो जावा नेटिव इंटरफेस जो होता है, जिसको शॉर्ट में JNI भी बोलते हैं हम लोग, एक फ्रेमवर्क है विच प्रोवाइड, मतलब एक फ्रेमवर्क कहने का मतलब समझ लो कि एक एरिया है जहाँ पे वो क्या करता है, एक अपना एक फंक्शनलिटी, मतलब एक बोल सकते हो फीचर्स प्रोवाइड करता है, इंटरफेस देता है टू कम्युनिकेट विद अनदर प्रोग्राम रिटन इन द अनदर लैंग्वेज। मान लो कोई प्रोग्राम जावा में लिखा गया है, कुछ प्रोग्राम C++ में है, कोई HTML का प्रोग्राम है, कुछ भी हो सकता है, और उस प्रोग्राम को एक ही बार जावा जावा जेवीएम के अंदर मान लो लोड अगर हो जाता है उस टाइम, तो प्रोसेस तो करना है जेवीएम को, ठीक है। तो उस टाइम जो जावा नेटिव इंटरफेस जो है, वो क्या करता है, सारे प्रोग्राम को आपस में इंटरेक्ट करवा देता है और एक नया चीज का जनरेट कर देता है, और वही चीज फाइनली लास्ट में प्रोसेस हो जाता है। ओके, तो देखिए वही चीज है कि ये जो जावा नेटिव इंटरफेस क्या करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को ये मर्ज कर देता है, और फाइनली जो है ये जो है उसको क्या कर देता है, आउटपुट के लिए भेज देता है कंसोल पे, या इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरी, ठीक है, दे देता है ताकि भाई इसको आप एग्जीक्यूट कर दो, मैंने इसको फाइनली कन्वर्ट कर दिया है एक सिंगल यूनिट में। ओके, तो ये था पूरा का पूरा जेवीएम का शुरू से लेकर के लास्ट तक का कहानी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको लगता हो कि हम नहीं, ये चीज यहाँ पे क्लियर नहीं हम कर पाए, तो आप जो है कमेंट कर देना, मैं आपको जो है इस चीज को मैं समझा दूंगा आपको। ओके, सो चलिए आज का जो वीडियो हम यहीं पे आज एंड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है, एक कमेंट आया है मुझे कि क्लास लोड, ये स्कैनर क्लास और बफर रीडर के ऊपर जो है कुछ सर वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो आर्यन वत्सल नाम के है, जो मेरा एक स्टूडेंट था, अभी भी है, तो वही जो है डिमांड किया है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है लेकर के आ रहा हूँ, जो है छोटा सा टॉपिक है, स्कैनर क्लास बफर रीडर क्लास क्या होता है इसके ऊपर। तो नेवर मिस द गाइस, हमारे जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वीडियो है उसको लाइक किया कीजिए, और बाकी लोग को भी शेयर कर दें। और नए जो लोग हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हो तो देन आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लेना, ताकि जब हम नया वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और ये जो है कोर्स अब स्टॉप नहीं होगा, ये कंप्लीट जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ इसको। सो आप जैसा हो, सो कमेंट करें जरूर भाई, क्योंकि आपके कमेंट से थोड़ा सा हमें लगता है कि हाँ, चीजें जो है यहाँ तक चल रही है, ठीक है। थोड़ा सा एक हमको आइडिया मिल जाता है कि क्या हो चल रहा है आज, मतलब आप लोग क्या सोच रहे हैं। ओके, तो प्लीज जो है आप अपना सब फुल सपोर्ट मुझे दें, और मैं जो है आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपको पढ़ाने में सपोर्ट करूंगा, आपको सिखाने में सपोर्ट करूंगा। सो इसी तरीके से हमारा चलते रहेगा। सो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइड, गुड नाइट।